राष्ट्रीय फेरी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक पांडे के प्रथम काशी आगमन पर परेड कोठी स्थित एक होटल में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार, इमरान खान, आकाश पटेल, राहुल गुप्ता, अभिषेक निगम, दीपक सोनकर, गणेश यादव, शशि गुप्ता, अनमोल निगम सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक पांडे प्रथम कार्यकारिणी अधिवेशन में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। अधिवेशन में देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न और व्यवहारिक समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही उन मुद्दों को लेकर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने तथा वेंडर्स के हित में ठोस पहल किए जाने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। आलोक पांडे, राष्ट्रीय रेहड़ी पटरी ठेला व्यवसायी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आलोक जी, आज प्रथम काशी आगमन है आपका, क्या कहेंगे? काशी में आके बाबा विश्वनाथ जी को प्रणाम करके आज पहले अधिवेशन की तैयारी को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश और देश से जो भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके साथ बैठ करके हम लोग कल अपना अधिवेशन करेंगे और पूरे देश में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर साथियों को समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर हम विचार करेंगे, अपना एजेंडा बनाएंगे कि आगामी हमारी कार्य योजना क्या होनी चाहिए ताकि वेंडर्स को उनका अधिकार मिल सके। जैसे कि आपने हमारी अभी बैठक में देखा कि कई प्रकार की समस्याएं अपनी अपनी बातें इन्होंने रखी है। इन सब बातों को लेकर के हम लोग शासन, प्रशासन और वेंडर्स को भी जन जागृति लाने का काम करेंगे और इस संगठन के माध्यम से हम पूरे देश में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब स्ट्रीट वेंडर साथी एक हैं और 2 करोड़ हमारी रजिस्ट्रेशन की संख्या है, पर हमारा परिवार अगर आप मिला लेंगे तो 12 से 13 करोड़ लोग हैं और अगर हम चाह लें तो किसी की भी सत्ता में ला सकते हैं और किसी को भी सत्ता से गिरा सकते हैं। तो मैंने पहले भी छत्तीसगढ़ में किया है और आज अब मैं फिर से काशी की धरती पर बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ वेंडर्स, मेरे लिए कोई दल नहीं, मेरे लिए ये वेंडर साथी यही मेरा परिवार है। ये इन्हीं लोगों के लिए मुझे काम करना है और इसीलिए मुझे मेरी अनुपस्थिति में साथियों ने मेरा निर्वाचन किया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ और ये मेरे लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है और अपनी जवाबदारी को निभाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। अपना आखिरी क्षण अपनी लहू तक निछावर करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। कहाँ से लोग कल आएंगे? 22 राज्यों से लोग आएंगे। 22 राज्यों में आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लोग आ गए हैं, हैदराबाद, उत्तराखंड और भी स्टेट है, पंजाब, सभी जगह के प्रतिनिधि आपके सामने उपस्थित रहेंगे। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ रास्ते में हैं क्योंकि आयोजन कल होना था और आज का ये जो बैठक था इसका ये तो औपचारिक हमारी एक भेंट मुलाकात थी अपने साथियों के साथ, यहाँ की कमेटी के साथ में। बाकी सारे राज्यों के लोगों को ये प्रतिनिधि हमारे पास लगभग पहुंच जाएंगे कल और हम उनके साथ चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि हम आगे अपने कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे। कौन से ऐसे मुख्य भूमिका है जिससे सरकार को घेरने का काम करेंगे? सरकार को घेरने का काम तो करेंगे ही। जहां जहां पर सरकारें हमारे लोगों के साथ गलत करेंगी वहां हम सरकार को घेरेंगे, लेकिन जहां पर भी सरकारें हमारे साथ, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वेंडरों को जिस प्रकार से मदद की है, तो हम सरकार और वेंडरों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करेंगे और ताकि ये जो अपना काम, ये छोटी छोटी जो अड़चने उन्हें जो निगम से या वहां के छोटे मोटे अधिकारियों से या थानों से जो परेशानी होती है, उस परेशानी को हम खत्म करके उनको उचित सम्मान के साथ उनके व्यवसाय में हम उनका आगे बढ़ाने में हम उसका प्रयास करेंगे। आलोक जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो निर्धारित वेंडिंग जोन के वेंडरों को भी मार के भगाया जाता है, तो इस पे कैसे लगाम लगाएं? उसके लिए भी हम लोग अपनी कार्य योजना में चर्चा करेंगे और कार्य योजना में चर्चा करने के बाद जब हमारी बैठक समाप्त होगी तो हम आपको उस विषय पर भी जानकारी देंगे क्या करना है।